व्यूअर्स, प्यारे ऑडियंस, उम्मीद के सभी हजरात खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और ईश्वर सबको अच्छा रखे और अमनो अमान में रखे। बांग्लादेश के अंदर अभी जो बड़ा दुखद हादसा हुआ है, जो वाकया हुआ है दीप चंद्र दास के कत्ल का या उसके मर्डर का, मार देने का या उसके साथ में मॉब लिंचिंग का, ये बड़ा ही दुखद है और अफसोसनाक भी है। और जो भी इंसान है, जिसका भी वास्ता इंसानियत से है, उसे निंदा करना चाहिए और अफसोस का इजहार करना चाहिए। हम सराजी स्टार प्लस टीवी की जानिब से भी हम इस अफसोसनाक वाक़ये पर अफसोस का इजहार करते हुए अर्ज करते हैं कि वाकई ये वाकया बहुत गलत हुआ है। इसे धर्म की हैसियत से सोचना भी नहीं चाहिए। कोई भी धर्म ये नहीं चाहेगा कि किसी इंसान को नाजायज तरीके से कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, उसके साथ में इस तरीके का व्यवहार किया जाए। अगर वहां के मुसलमानों ने ऐसा किया है तो ये उन लोगों का अपना मैटर है, उनका मामला है, लेकिन इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आज ऐसे इस किस्म के मुसलमान जो इस तरीके का मामला करते हैं, इससे इस्लाम पर जर पड़ती है और लोग फिर कहते हैं कि अरे ये इस्लाम ऐसा धर्म है कि इसके मानने वाले इस तरीके का काम करते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम इस चीज की इजाजत कतअन नहीं देता है, इसकी आज्ञा नहीं देता कि किसी भी आदमी को यूं ही मार दिया जाए या उसको दौड़ा दौड़ा करके, तड़पा तड़पा करके मारा जाए। ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। ये वाकया देखने के बाद मीडिया पर जब इस वाकये को देखा गया और ये खबर हमारे कानों में पड़ी तो बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दर्द महसूस हुआ कि एक इंसान को, गरचे वो सनातन धर्म या हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है, लेकिन वो इंसान ही है, उसके अंदर जान है, उसको तकलीफ हुई होगी, कितनी तकलीफ हुई होगी और किस तरीके से जो है उसका मामला और ये वाकयात उसके गार्जियंस, उसके वालिदैन, उसके माता पिता तक जब ये खबर पहुंची होगी तो उनके दिल पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा, क्या असर पड़ा होगा, वही जानते हैं। तो बहरहाल ये वाकया, इसकी हम निंदा करते हैं और इस्लाम जो मजहब है वो बिला कसूर किसी को मारने की इजाजत नहीं देता है, बल्कि इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान मजीद कहता है, मन कतला नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया। कोई आदमी किसी नफ्स को, किसी जान को, किसी आदमी को बिला किसी कसूर के अगर वो कत्ल कर देता है, फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया, तो उसने गोया कि तमाम मानवता का मर्डर कर दिया, तमाम मानवता को उसने कत्ल कर दिया। इस तरीके का मामला इस्लाम कहता है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमिया। और किसी आदमी ने किसी को अगर जिला बख्श दी, अगर किसी को कोई बेचारा मरने के करीब था उसको जिंदगी दे दी या कोई मार रहा था उसे बचा लिया, फकअन्नमा अहया अन्नास जमिया, तो उसने गोया कि तमाम मानवता को, संपूर्ण मानवता को, तमाम इंसानियत की उसने रक्षा कर दी, हिफाजत कर दी। तो इस्लाम तो ये वैसे देता है। अब रहा मसला ये कि लोग कह रहे हैं या ये खबर है कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर दी। तो मेरे भाइयों, अगर उसने की तो बहरहाल ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि ये खबर है और खबर झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है। तो अगर हमें ये खबर मिल भी जाए कि फला आदमी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है, तो उसे समझाया जा सकता है, उसे बताया जा सकता है, या उनके घर वालों तक शिकायत की जा सकती है, या जो उसके गार्जियंस है उनको बताया जा सकता है, या उसे खुद आमने सामने समझाया जा सकता है कि भाई ये मुनासिब नहीं है। और हमारा इस्लाम भी यही शिक्षा देता है कि किसी भी जिसकी किसी चीज से आस्था है, वो किसी की पूजा करता है, उसका महान पुरुष है जिसको वो बड़ा मानता है, तो उसको अपमानित नहीं करना चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहिए और उल्टे सीधे अल्फाज नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल, लेकिन अगर उसने बोल दिया तो नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री हमें बताती है कि नबी ने किस किस तरीके से माफ किया है। सुमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता, जब वो इस्लाम में नहीं थे, सहाबा के कातिल थे, जब वो पकड़ करके लेकर के लाए गए और मस्जिद नबी के अंदर बांधा गया, तो वहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन कहा कि मोहम्मद के चेहरे को देख लो। कहा तुम्हारा चेहरा सबसे बुरा है, तुम्हारे चेहरे को क्या देखूं। दूसरे दिन कहा कोई तकलीफ तो नहीं हुई। कहा तकलीफ पूछने की क्या जरूरत है। कहा मेरे चेहरे को देख लो। कहा नहीं देखता,
आपसे बुरा कोई चेहरा नहीं। तीसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फिर वही जवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, जाओ इनको ले जाकर के मदीना के बाहर बिला किसी तकलीफ के छोड़ करके आ जाओ। सहाबा चले जाते हैं और छोड़ करके आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद देखा सहाबा अभी मस्जिद में पहुंचे हैं कि वो दौड़ता हुआ चला आ रहा है। सहाबा ने कहा, अरे अभी तो हम छोड़ करके आए, अब क्या हो गया, कैसा आया है? अल्लाह के नबी ने कहा, रुको देखो किस नियत से आया है, देखते हैं। वो आया और आने के बाद कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने हाथ को बढ़ाइए। नबी ने अपने हाथ को बढ़ाया, उस आदमी ने अपने हाथ को नबी के हाथ पर रखा और बोल उठा, मुझे अपना बना के छोड़ दिया, क्या असीरी थी, क्या रिहाई थी। और पढ़ने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं, उसके बंदे और उसके रसूल हैं। ये गवाही देकर दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया। मेरे भाइयों, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। हमें एकदम किसी पर टूट नहीं पड़ना चाहिए, एकदम किसी को हलाक नहीं कर देना चाहिए। ये सब तरीके बिल्कुल गलत हैं। आपको मालूम है, एक दफा युद्ध चल रही थी, एक दुश्मन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के करीब आया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी ताकत से उसके ऊपर सवार हो जाते हैं, उसके सीने पर बैठ जाते हैं। चूंकि वो कत्ल करने के लिए आया था, तो हजरत अली ने जब उस पर काबू पा गए तो सोचा इसको कत्ल कर दूं। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने मुंह से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के चेहरे पर थूक दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फौरन हट गए, कत्ल नहीं किया, और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी को मैंने कत्ल नहीं किया इस बिना पर कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जिस मकसद के लिए उसको मारने जा रहा था, अब मेरा नफ्स आ गया, अब कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने बदले में कहीं गुस्सा मेरा बढ़ जाता और ये हो जाता कि मैंने अपनी खातिर उससे बदला लिया, इस बिना पर उसको मैंने छोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। तो ये है सहाबा का तरीका और नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। एक यहूदी जिस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ उधार ले लिया था, वो कहने लगा, नहीं दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं दे देता हूं। तो उसने जल्दबाजी की, नबी को मौका ही नहीं दिया, और उसने एक रस्सी ली और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में जोर से दबाई, आपका गला खींचने की कोशिश की, आपको फांसी देने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा। सहाबा को, बल्कि तारीख में आता है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए थे, जो गुस्सा वाले थे, कहने लगे, नबी इजाजत हो तो अभी इसको नाप देता हूं, खत्म कर देता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं, इसका हक है, वो मांग रहा है, ठीक है, सख्ती से मांग रहा है, मांगने दीजिए और इसको दे दीजिए, अदा कर दीजिए इसका हक। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। बहरहाल जो दीप चंद्र दास के साथ में बांग्लादेश के अंदर हुआ, हम इंडिया के अंदर बैठ करके हम निंदा करते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं, और ये इंसानियत और ह्यूमैनिटी और मानवता के खिलाफ इस मैटर को मानते हैं। हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि उनके परिवार वालों को अमन दे, सुकून दे और उनकी तकालीफ को दूर कर दे, और तमाम लोगों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सीरत, आपकी हिस्ट्री को पढ़कर उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। जो नबी रहमत बना करके भेजे गए, जो तमाम इंसानियत के लिए। बल्कि एक बात याद आ गई तो मैं बता दूं कि एक आदमी, एक सहाबी बकरी ज़िबा करने के लिए छुरी बकरी के सामने जो है तेज कर रहा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम चाहते हो कि क्या इस बकरी को डबल मौत दे दो, दो मौत दे दो। मतलब ये मुनासिब नहीं है कि इस जानवर को तुम ज़िबा करने जा रहे हो, अभी ज़िबा से पहले उसी के सामने छुरी तैयार करो, उसी के सामने छुरी को तेज करो, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये सब मामले, और सबको मालूम है कि बिल्ली को बांध करके मार देने वाली औरत को नबी ने फरमाया कि जहन्नम में जाने वाली है, और वहीं एक कुत्ते को जो प्यास से तड़प रहा था और कुएं के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था, उस एक औरत, तवाइफा औरत, बदकारा औरत, वो उसको पानी पिला देती है, उस जानवर पर रहम कर देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जन्नत की बशारत दे दी। तो ये है हमारा इस्लाम, जो अमन और शांति का पैकर है। लेकिन इस्लाम के कुछ फॉलोवर, कुछ मानने वाले ऐसे हैं जो गलत हरकत करते हैं, और इस तरीके का जो मामला ये हुआ, ये बिल्कुल गलत है।
अल्लाह तमाम मानवता की रक्षा करे, हिफाजत करे और तमाम लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दे। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें और ये विनती करें कि तमाम मानवता, तमाम इंसानों को मिलजुल करके रहने वाला ईश्वर बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।